पे क्लास को लगा देते हैं। रिकॉर्डिंग, अब ये क्लास किसके किसके लिए सही है? ये क्लास है ना आपको, जो अगर मान कि बेसिक टू एडवांस ये क्लास चलेगा, तो बेसिक टू एडवांस में ये जैसे मतलब क्या सब होगा, जितना भी एग्जाम होता है ना, सरकारी हो एग्जाम हो या गैर सरकारी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपको मतलब जन यहाँ पर बताया जाएगा। यानी कंपटीशन लेवल का, एकेडमिक लेवल का जो है ना वो पढ़ाई थोड़ा बेसिक होता है, कंपटीशन लेवल का पढ़ाई थोड़ा जो है ना वो क्या बोलते हैं एडवांस होता है। तो हम लोग जो है ना एकेडमी लेवल का तो हम लोग यहाँ पर करवा ही देते हैं, जो आप लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। इसके बाद हम लोग जो है ना सोचे कंपटीशन लेवल का आप लोग को बताया जाए, ताकि आप लोग आराम से मतलब कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन जो कंप्यूटर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल दे दिए, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ये सब एग्जाम्पल दिए हैं। बाद बाकी आपको जिसमें कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप वो आराम से मतलब जो है ना निकाल सकते हैं एग्जाम को, अगर कंप्यूटर से जो सवाल होगा तो देखिए सबको ऑडियो तो कोई खोला, ऑडियो को एक्टिव ही नहीं किया, सब ऐसे बस है, ऑडियो को एक्टिव ही नहीं किया ये सब कोई भी ऑडियो को एक्टिव नहीं किया, ऐसे आवाज भी नहीं जाता होगा इन लोग के पास। आप लोग ऑडियो बंद, शिवम को ऑडियो बंद कीजिए। ये जो ऑडियो एक्टिव नहीं किया उसको बता रहे हैं, आप लोग के पास नहीं है। आप लोग ठीक है ऑडियो एक्टिव करके फिर बंद कर दिए कि उसका तो ऑडियो ही नहीं चालू है, एक्टिव है। तो इसमें चलिए नए, तो आप लोग को मतलब बेसिक टू एडवांस में पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से शुरू करने के बाद देखिए ये जो है ना बगल में मेरा बेटा है, जो 3 लड़की के बाद एक लड़का हुआ है, तो उसका पिक्चर लगा के रखी हुई है। इसके बाद जितना भी स्टूडेंट को हम सोचे थोड़ा मोटिवेशनल भी वर्ड बताया जाए, ताकि स्टूडेंट को मतलब जो है ना थोड़ा सा पढ़ने में मन लगे, मतलब बोर फील महसूस नहीं हो। देखिए हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, यू जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यू जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। चलिए आप लोग को मतलब इस तरह से मोटिवेशनल वर्ड हम आप लोग को बताते रहेंगे और आप लोग को हम पढ़ाते रहेंगे। तो चलिए, तो हम जो है चलते हैं अब नेक्स्ट, चलते हैं यहाँ पे हम आप लोग को जो है क्या बोलते हैं शुरू करते हैं लिखना। नेक्स्ट में आप लोग का आता है, देखिए कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, इससे पहले आप लोग जानते हैं या कि नहीं जानते हैं, ये बताइए। तो कंप्यूटर को हिंदी में जो है संगणक या संगणक बोलते हैं, या संगणन भी बहुत जगह जो है प्रचलित संगणन के नाम से भी है, संगणक या संगणन बोलते हैं। कंप्यूटर जो है किस भाषा से मिलके बना है, कंप्यूटर जो है ये भाषा आया ये कहाँ से आया है, मैंने बहुत सारा पूछ देता है कंप्यूटर जो भाषा आया है ये कहाँ से आया। तो सबसे पहले जो है ना लिखा हुआ रहता था, कंप्यूटर जो भाषा जो होता है ना, ये ग्रीक मतलब वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत होता है ना, इसी इसी टाइप से लेटिन और ग्रीक एक भाषा हुआ करता था, जो कि ये दोनों भाषा जो है ना समय के अनुसार जो है ना वो हम्म, समझिए जी विलुप्त हो गया। अब नया बुक में जो आता है जो बोले कंप्यूटर किस शब्द कहाँ से लिया गया है, तो पहले कुछ बुक में आता था लेटिन भाषा से लिया गया है, कि किसी कंप्यूटर में लाता रहता था ग्रीक भाषा से लिया गया है, और बहुत सारा बुक में लिखा हुआ रहता है कंप्यूटर जो भाषा है, जो कंप्यूटर ये मतलब अंग्रेजी शब्द है। आपको किसी बुक में पहले वाला बुक में लिखा हुआ रहता था कंप्यूटर जो भाषा जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो कोई बोलता था ग्रीक वर्ड से,
किसी में लिखा हुआ है लैटिन वर्ड से। आजकल नया जो बुक आया है उसमें लिखा हुआ है अंग्रेजी। तो अब कोई भी एग्जाम में पूछेगा कंप्यूटर जो है वर्ड ये किस भाषा से लिया गया है, या ऑप्शन में आप इस तीनों में से कोई एक रहेगा तो आप टिक लगा दीजिएगा। तो पहले जो आता था ग्रीक वर्ड, किसी बुक में लिखा होता है ग्रीक भाषा जो है उससे लिया गया है, किसी भाषा में रहता था लैटिन से लिया गया है, किसी किसी में रहता था अंग्रेजी उससे लिया गया है। तो आप लोग तीनों में से कोई एक टिक लगा दीजिएगा तो वो सही हो जाएगा। कंप्यूटर किस शब्द से बना है? तो कंप्यूटर जो है कंप्यूट शब्द से बनाना है, जिसका मुख्य अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर जो है कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका मुख्य अर्थ होता है गणना करना। ठीक है, कंप्यूटर कंप्यूट शब्द से बना है जिसका मुख्य अर्थ होता है गणना करना। आप लोग को बता दिए कंप्यूटर किस शब्द से बना है। कंप्यूटर भाषा जो है हिंदी में इसको कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं या संगणन बोलते हैं। उसके बाद कंप्यूटर किस भाषा से लिया गया है? आप पहले आता था जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, फिर किसी किसी बुक में रहता है लैटिन भाषा से लिया गया लाया। अब नया जो बुक आया है उसमें लिखा होता है अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। आप तीनों में से कोई एक टिक लगा सकते हैं। कंप्यूटर किस शब्द से बना है? तो कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? गणना करना। अब देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर में मुख्य तीन काम होता है। कंप्यूटर मुख्य तीन काम होता है। तीन काम आप लोग को यहाँ तक बताए दिए होंगे, फिर भी हम यहाँ पर फिर से बताते हैं। कंप्यूटर में सबसे पहले आपको इनपुट होता है। कंप्यूटर में सबसे पहले इनपुट होता है, उसके बाद प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट होता है। कंप्यूटर में जो है मुख्य तौर पे तीन काम होता है। एक इनपुट हुआ, एक प्रोसेस होता है, एक आउटपुट होता है। तो यहाँ पर हम फिगर के द्वारा आप लोग को हम समझा है, फिगर के द्वारा आप लोग को हम बता दिए हैं जी इनपुट क्या होता है। उसके बाद जो है ना रानी को बोल रहे बार बार इसको जो ऑडियो पे क्लिक करो, ऑडियो पे तो क्लिक ही नहीं कर रही है। सबको इतना लेट से जुड़ते हैं ना। तो कंप्यूटर जो है ना इनपुट, जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम डिजिटल कैमरा से फोटो खींच रहे हैं, अगर डिजिटल कैमरा से हम फोटो खींचेंगे, डिजिटल कैमरा में जो मेरा पिक्चर जाएगा तो वह क्या कहलाएगा? इनपुट कहलाएगा। यानी इसमें पिक्चर जा रहा है, इनपुट हो गया। उसको हम क्या करेंगे? अगर निकालना होगा तो कंप्यूटर से जोड़ेंगे। ये तार के द्वारा जो कंप्यूटर से जोड़ा गया है ना, यह एक प्रोसेस हो गया। यही अगर छप करके बाहर निकलता है, ये अगर छप करके बाहर निकल गया तो ये आउटपुट या इंफॉर्मेशन कहलाता है। मुख्य तौर पर कंप्यूटर में तीन काम होता है। एक इनपुट होता है, एक प्रोसेस होता है, एक आउटपुट होता है। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट तीनों का उदाहरण का हम यहाँ पे मतलब जन दे दिए हैं। देखिए इनपुट का उदाहरण हो गया, ये प्रोसेस का उदाहरण हो गया, ये आपको आउटपुट का उदाहरण हो गया। अगर हम कैमरा से फोटो ले रहे हैं, मेरा फोटो कैमरा के अंदर में जा रहा है तो वो इनपुट हो गया, इनपुट डिवाइस। और उस कैमरा से हम फोटो निकालना है तो सिस्टम से जोड़ेंगे, कंप्यूटर से जोड़ेंगे, इस तार से जो कंप्यूटर को जोड़ेंगे वो प्रोसेस कहलाएगा। ये जो छप करके बाहर आएगा ये आपको आउटपुट कहलाएगा। यहाँ तक आप लोग तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, दो स्टूडेंट अभी तक उसको आवाज ही नहीं जा रहा है। तो ये तो यहाँ पे आप लोग जो है इसका जो है स्क्रीन शॉट लेते जाइएगा। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं।
रानी बंद करो, ऑडियो बंद करो। ठीक है, अब जो हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोग यहाँ तक आप लोग समझ गए? आप लोग ये मैसेज करके बताइए, आप यहाँ तक समझे या नहीं समझे? जहां तक बताएं आप लोग समझ गए? मैसेज करके आप लोग को बताना है, समझे या नहीं? ठीक है, राहुल पंडित, उसके बाद और से किसी का मैसेज नहीं आया? ठीक है, देखिए ये कौन है, मतलब इसको ये सब कौन कर रहा है? हमको लगता है यहाँ से बंद करना पड़ेगा सबका, मतलब ये चीज देखो। कुछ विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया, तो चलिए फिर से हम लोग बता रहे हैं। देखिए हम फिर से यहाँ से स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, कारण के इसमें बहुत सारा स्टूडेंट नहीं जुड़ा था, तो एक बार फिर से हम समझा देते हैं। तो देखिए ये जो है ना, हम लोग जब पढ़ेंगे, आप लोग जो यहाँ जो पढ़ने आते हैं ना, वह एकेडमिक पढ़ाई हो गया। जो एकेडमिक पढ़ाई में जो है ना, वो बेसिक होता है। आप लोग को जो हम अब यहाँ जो ऑनलाइन जो पढ़ाएंगे, वो कंपटीशन लेवल का पढ़ाएंगे, जो एडवांस होगा। तो एडवांस में आप लोग को फायदा क्या होगा? जैसे बेसिक टू एडवांस तो चलेगा, तो इसमें आपको जो है ना, जैसे एग्जाम से संबंधित जितना भी क्वेश्चन आता है, वो सभी आप लोग को ऑनलाइन क्लास में हम बताएंगे। एग्जाम से रिलेटेड जितने मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी बात बताएंगे। आप कोई भी एग्जाम में बैठिएगा, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करके आइएगा। इसके बाद जो है ना, यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे जो कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में जो बोलते हैं, संगणक बोलते हैं या संगणन बोलते हैं? संगणक या संगणन बोलते हैं। कंप्यूटर जो भाषा जो है, ये कंप्यूटर कौन कौन सा भाषा है? कंप्यूटर जो है ना, हिंदी कौन सा भाषा है? उर्दू भाषा तो है नहीं, उसके बाद जन हिंदी भाषा तो नहीं है। कंप्यूटर कौन सा भाषा, कहाँ से लिया गया है, किस भाषा से कंप्यूटर शब्द को लिया गया है? पहले का बुक में जो होता था, वो रहता था जो ग्रीक भाषा से लिया गया है। जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत होता है ना, उसी टाइप से आपको लेटिन और ग्रीक भाषा पहले हुआ करता था। अब ये भाषा नहीं चलता है, ये मतलब आपको जो है ना, अब लुप्त हो गया ये भाषा। अब जन किसी किसी बुक में लिखा हुआ रहेगा कंप्यूटर कहाँ से लिया गया, ग्रीक भाषा से लिया गया। किसी किसी बुक में लिखा हुआ है लेटिन भाषा से लिया है। अब जो नया जो बुक आता है, उसमें लिखा हुआ अंग्रेजी भाषा से कंप्यूटर लिया गया है। आप कोई भी एग्जाम में आएगा तो कंप्यूटर किस भाषा से लिया गया है, इस तीनों में से कोई एक लिख के आइएगा ना, तो वो आपका सही हो जाएगा। तीनों एक साथ कभी नहीं आएगा। आप लोग का स्क्रीन आप लोग का स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है? कोई बच्चा बोलती है जी सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना आप लोग को? बोले सर एक बार फिर से क्या? रिवीजन दीजिए ना। तो रिवीजन तो फिर से तो बता रहे हैं। आप लोग बंद कीजिए, बंद कीजिए, ऑडियो बंद कीजिए, नहीं तो फिर टाइम हो रहा है 8:43। रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगा। तो नेक्स्ट कंप्यूटर जो है किस भाषा से कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं, कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक या संगणन, ये इस टाइप से आता है, या गणक भी इसको बोलते हैं। कंप्यूटर जो भाषा जो है, कंप्यूटर ये भाषा जो है किस भाषा से लिया गया है? हिंदी से, संस्कृत से, उर्दू से? ये नहीं, ये जो ना पहले जो लिखा हुआ था बुक में, जो ग्रीक भाषा, जैसे मतलब हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत होता है ना, उसी तरह से लेटिन और ग्रीक एक भाषा होता है। तो पहले किसी बुक में लिखा हुआ था ग्रीक भाषा से लिया गया, किसी बुक में लिखा हुआ था लेटिन भाषा से लिया गया।
अब ये दोनों भाषा चलता नहीं है। अब नया नया बुक जो आता है उसमें लिखा हुआ कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, ये अंग्रेजी वर्ड है कंप्यूटर। कंप्यूटर को जो कंप्यूटर जो है ये किस शब्द से लिया गया है? कंप्यूटर जो है ना कंप्यूट शब्द से लिया गया है। कंप्यूटर कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। जिसका अर्थ होता है गणना करना। यहाँ तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब नेक्स्ट जो है कम आप लोग को ऐसे यहाँ भी हम आप लोग को बता दिए हैं, यहाँ पर बता दिए हैं। देखिए कंप्यूटर में जो तीन कार्य मुख्य तौर पे कंप्यूटर में तीन काम होता है। मुख्य तौर पे कंप्यूटर में तीन काम होता है। एक इनपुट होता है, एक प्रोसेस होता है, एक आउटपुट होता है। तो तीनों को देखिए यहाँ मतलब हम फिगर बना दिए हैं समझाने के लिए। तीनों का हम फिगर बना दिए समझाने के लिए, ताकि आसानी से आप लोग इसको समझ लीजिए और मतलब कहीं कोई दिक्कत ना हो। हम डिजिटल कैमरा से अगर हम फोटो लेंगे तो मेरा फोटो जाएगा डिजिटल कैमरा में। डिजिटल कैमरा से अगर हम फोटो लेंगे तो मेरा फोटो जाएगा डिजिटल कैमरा में, तो वह इनपुट कहलाएगा। इसमें अंदर में फोटो जा रहा है तो यह क्या का इनपुट कहलाएगा। इसके बाद जो है उस फोटो को हम कंप्यूटर के द्वारा निकालेंगे, तो कैमरा को कंप्यूटर से जोड़ेंगे ये तार के द्वारा, ये प्रोसेस कहलाएगा। इसके बाद जो है फिर कंप्यूटर में फोटो जाने के बाद उसको प्रिंट करके बाहर करेंगे, वह आउटपुट कहलाएगा। यहाँ तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, आज तो इंट्रोडक्शन क्लास था, आज आप लोग को इतना ही रखेंगे। और बाद बाकी हम लोग कल से जो है हम लोग पढ़ेंगे तो कंप्यूटर में जो है ना मुख्य तौर पे जो है कितना डिवाइस होता है और मतलब कंप्यूटर का यूज क्यों करना चाहिए, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आप लोग एक बात बताइए, आप लोग आज इतना लेट करके ज्वाइनिंग क्यों किया पता नहीं। फिर भी चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप लोग और आगे बढ़ाते हैं। देखिए कंप्यूटर में जो है ना इनपुट और आउटपुट दो डिवाइस होता है। कंप्यूटर जो है में दो डिवाइस मतलब कंप्यूटर का पार्ट्स। तो कंप्यूटर में जो इनपुट और आउटपुट दो डिवाइस होता है। तो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस देखिए क्या होता है। तो इनपुट डिवाइस के तौर पर कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम टाइपिंग करते हैं, तो टाइपिंग करते हैं कि डाटा कहाँ जाता है, कंप्यूटर के अंदर में जाता है। यह आपको कीबोर्ड इनपुट डिवाइस कहलाएगा। इसके बाद जो फिर माउस, माउस भी आपको इनपुट डिवाइस कहलाता है। हम कुछ भी मान के चले, अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं, जैसे मतलब जो मोबाइल से अपना कॉपी में मोबाइल से अपना कंप्यूटर में कुछ भी अगर हम डाटा लाते हैं, तो माउस का भी काम है मुख्य तौर पर कंप्यूटर का अंदर में हमको डाटा लाना। तो ये सभी डिवाइस जो है ना आपको इनपुट डिवाइस कहलाता है। भाई सब कौन लिख रहा है इसका, जो हमको लगता है लॉक करना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा हमको लगता है लॉक कर दे, कल से लॉक करके रखेंगे सबको। तो आप लोग कोई चीज को घुमाइएगा नहीं, नहीं तो हम यहाँ से लॉक कर देंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाइएगा। अप्रोच आता है प्लूरल की। बंद कीजिए, ऑडियो बंद कीजिए। दिस आता है किसी एक सामान के लिए, जैसे बोलता हूँ यह कलम है, यह कलम है, मतलब एक कलम है। बंद कीजिए, किसका ऑडियो खुला हुआ है? तो ये सभी देखिए आपको कौन सा डिवाइस कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। ये सभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कंप्यूटर जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर में डेटा को डाला जाता है वह इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो जैसे मैं आप लोग को देखिए यहाँ पे हम सारा फिगर यहाँ पर हम लेकर रखे हुए हैं। इसके बाद आउटपुट क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर के डेटा को, कंप्यूटर के अंदर के डेटा को
बाहर करने में जिस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है वह होता है आपको आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में क्या क्या सब होता है, चलिए आप लोग को यहाँ पर आउटपुट का जी हम फिगर दिखा देते हैं। यहाँ देखिए आउटपुट में जैसे मतलब हम अभी जो हम लोग जो कुछ भी मतलब देखिए पिक्चर खुला हुआ है, ये सारा सिस्टम बॉक्स में लोड है और ये सभी सिस्टम बॉक्स में खुला हुआ है। मॉनिटर का काम क्या होता है, सिस्टम बॉक्स में जो भी पिक्चर खुला हुआ रहे उसको मतलब डिस्प्ले करवाना। तो इसलिए मॉनिटर जो आपको जो कहलाता है वह अभी आउटपुट डिवाइस कहलाता है। मॉनिटर जो कहलाता है वह आउटपुट डिवाइस कहलाता है। इसके बाद प्रिंटर, प्रिंटर के द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट को हम बाहर करते हैं, ये कंप्यूटर के अंदर को डेटा को बाहर करने में सहायक होता है। इसीलिए प्रिंटर भी आपको कौन सा डिवाइस कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। ये भी आपको आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। इसके बाद स्पीकर, कंप्यूटर के अंदर में अगर कोई साउंड बज रहा होता है तो उसको हम लोग तक पहुंचाना होता है, तो यानी कंप्यूटर के अंदर के साउंड को बाहर करता है, इसीलिए स्पीकर भी आपको आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। इसके बाद हेडफोन, हेडफोन भी बस जस्ट आपको जी क्या करता है, आप कुछ भी अगर कंप्यूटर के अंदर में गाना बज रहा होता है तो इसके द्वारा आप क्या करते हैं, मतलब गाना सुनते हैं, यानी कंप्यूटर के अंदर के डेटा अंदर का साउंड जो होता है, कंप्यूटर का अंदर का साउंड जो होता है वह आप बाहर होता है हेडफोन के द्वारा, यानी आपके कान तक पहुंचता है। प्रोजेक्टर भी क्या होता है, आउटपुट देता है। कहीं पर कोई प्रोग्राम चल रहा होता है तो प्रोजेक्ट पर हम उसको देख सकते हैं। यह भी मॉनिटर के तरह एक आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो ये सभी आप देख लीजिए आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, ये सब आपका आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो आप लोग शुरू से स्क्रीनशॉट लेते गए कि नहीं, आप लोग शुरू से स्क्रीनशॉट लिए, क्योंकि आप जो है ना 5 मिनट में हम क्लास बंद कर देंगे। आप लोग शुरू से स्क्रीनशॉट लेते गए कि नहीं? यस सर। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सर हाँ आज हम लेट से ज्वाइनिंग हुए सर, इसलिए समझ में नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं है, फिर से कल हम बताएंगे, तो आप लोग सवेरे ज्वाइनिंग लेना चाहिए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका ले लिए सर। ऑडियो बंद कीजिए, आप अपना ऑडियो बंद कीजिए। हम एक एक करके हम खोल रहे हैं, ऑडियो बंद कीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद फिर जो ना आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, आप लोग जहां तक बताए वहां तक आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोग को। और ये जो है ना वीडियो YouTube पर डालेंगे। आप लोग अभी जो है ना, जब आप लोग अभी पढ़ने के लिए बैठिएगा, जैसे आज हम आप लोग को बताते हैं, पढ़ने के लिए बैठिएगा तो उस समय आप लोग को लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप लोग को सुनना है और समझना है। इस वीडियो को हम आप YouTube चैनल पर डाल देंगे, तो YouTube चैनल पर से आप लोग जो है ना आराम से नोट कीजिएगा। अगर समझिएगा तो फिर YouTube से नोट कीजिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर मान के चलिए सिर्फ अगर नोट करने में रहिएगा तो समझ में नहीं आएगा।
तो इसीलिए आप लोग जो है ना ज्यादा मतलब उतारने का चक्कर में अपना जो है ना क्लास को खराब नहीं कीजिएगा। ठीक है, 2 मिनट रुकिए, हम इसमें जो है इसको हम पहले लॉक कर देते हैं। कौन लिख रहा है भाई? यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से मतलब आप लोग जो है ना इसको हम लोग जो है ना डालेंगे यूट्यूब चैनल पर, वहां से आप लोग आराम से देख लीजिएगा। तो आप लोग तो मेरा यूट्यूब चैनल को आप लोग देखे ही होंगे। यूट्यूब चैनल अगर जो नहीं देखे हैं उसको हम बता देते हैं, ये वीडियो कहाँ पर डालेंगे। शिव कुमार, आप अपना क्यों घुमा रहे पेंसिल को? तो इसमें हम लोग क्या, तो आप लोग इस वीडियो कहाँ जगह आप लोग को बता रहे हैं इसमें। यहाँ से मतलब आप लोग चले जाना है, ये किस चैनल पर हम डालेंगे आप लोग को बता देते हैं। कल से मतलब जो भी लिंक है वो आप लोग को लिंक जाएगा ये वाला। तो छोड़ देते हैं, अभी जो खोलेंगे तो फिर सिस्टम जो है ना अच्छा यहाँ से हम एक बार खोल के दिखाते हैं किस चैनल पर जाएगा ये वीडियो। यहाँ से, अरे भाई यूट्यूब हमको खोलना था। लगभग आदमी अगर सब्सक्राइब नहीं जो नहीं किए कर लीजिएगा ताकि ये सभी वीडियो उस इसी चैनल पर जाएगा। दिख ये सभी वीडियो इस चैनल पर जाएगा। यहाँ से सर्च कीजिएगा सीखो कंप्यूटर, तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। देखिए तब तक हम इसको अपना चैनल खोलते हैं इसमें। यहाँ से आते हैं। देखिए आप लोग इसी चैनल पर जाएगा जिसका नाम है सीखो कंप्यूटर। आप यहाँ से आराम से देख लीजिएगा। और जो भी मतलब जो है ना आप लोग डाउट हो तो यहाँ पर आप लोग उस डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। तो यहाँ से मतलब जो है ना आप देखिए चैनल का नाम भी दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीखो कंप्यूटर। इसी चैनल पे ये वीडियो अपलोड होगा। आप लोग इसको मतलब आराम से देख लीजिएगा। और मतलब कल से इससे आगे हम लोग पढ़ाते जाएंगे। तो आप लोग को चलिए नेक्स्ट हम लोग जो है ना इसको हम बंद कर देते हैं। तो आप लोग को जहाँ तक बताया वहां तक तो समझ में आ गया होगा। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नेक्स्ट कल जुड़िए, अपना टाइम से जुड़िए।
और फिर हम कल इससे आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग को गुड नाइट। तो जाइए, खाना पीना खाइए, आराम कीजिए और फिर कल से ज्वाइनिंग कीजिए।